नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। एक सुखद समाचार है, मैंने कहा सबसे साझा कर लूं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनकी उम्र आज 88 वर्ष है, उनको इलाज के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक इलाज के लिए अनुमति दी है। जैसे भक्तों की बहुत समय से सभी की मांग थी कि एक 88 वर्ष के संत, जिन्होंने देश समाज के लिए अपना जीवन इतना सेवा कार्य, उनके दुनिया भर के सेवा कार्य समाज में सभी को पता है। अभी तुलसी पूजन दिवस गया है, माता पिता पूजन दिवस आने वाला है, न्यू जागृति की रही है। लेकिन जैसे उनको कोविड में कोरोना हुआ था, इतना अधिक हुआ था कि हीमोग्लोबिन 3 तक पहुंच गया था, हार्ट में ब्लॉकेज 2 हैं। ऐसी स्थिति में इलाज में कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो रही, फिर उचित इलाज के लिए परमिशन लेने जाना पड़ता था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था, क्योंकि 2 जगह हैं। जैसे आपको पहले भी एक वीडियो में जानकारी दिया गया था कि अहमदाबाद में भी आसाराम बापू पे केस बनाया गया था, जबकि आरोप लगाने वाली लड़की ने खुद सामने आके कहा था कि मैं अपना बयान देना चाहती हूँ लेकिन मुझे रोका जा रहा है। वो एक विषय था, लेकिन ये निवेदन किया गया था कि भाई उनको इलाज के लिए ऐसी अनुमति तो दी जाए ना, जहां उचित समझे वो अपना इलाज तो कराएं। कि कानून के देख रेख में 4 दिन यहाँ करें, फिर अनुमति मांगे, फिर जाए, ना अनुमति मिले, परेशान हो, तो व्यक्ति को इलाज की तो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। तो अभी अहमदाबाद जोधपुर के लिए लगाया गया था, तो उस समय जोधपुर में माननीय जज साहब ने वहाँ जोधपुर के कहा था कि पहले आपके ऊपर अहमदाबाद से लेके आइए, फिर बात होगी। तो अभी अहमदाबाद का जो केस था उसमें स्वास्थ्य के आधार पे, स्वास्थ्य के उपचार के लिए एक बहुत उचित, एक कह सकते हैं कि मानवीय फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया कि 31 मार्च तक परम पूज्य संत अपने इलाज उपचार के लिए औषधि हेतु अपना इलाज करवा सकते हैं। और उसमें जैसे कुछ नियम दिए हैं कि भाई इस दौरान वो अपने भक्तों से मिले नहीं, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और तो मैं विशेष निवेदन करूंगा कि ये बहुत अधिक उत्साह में आकर के कुछ भी जल्दीबाजी, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, या वो चीज़ नहीं है। ये गंभीर विषय है। सभी जानते हैं कि संत आसाराम बापू का स्वास्थ्य क्रिटिकल है। 2 ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा की ब्लॉकेज हैं। ऐसी स्थिति में सभी को धैर्य रखना है कि पहले पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। अब इसके आधार पे क्या होगा कि मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार जो भी है, राजस्थान में सरकार भी है, वो भी मानवीय आधार पे, जैसे अहमदाबाद से सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही है, तो उसका सम्मान करते हुए राज्य सरकार भी सहयोग करेगी कि संत को उचित जो है उपचार मिले। और फिर एक बड़ी स्पष्ट बात है कि ठीक है, कानून ने सेशन कोर्ट से, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने फैसला अपना सुना है, जो भी दोषी कहा, लेकिन आप किसी को कहें, सामने वाला व्यक्ति भी अपना पक्ष रखा, अभी भी केस खारिज करने के लिए भी प्रार्थना लगा हुआ है। क्योंकि ठीक है, कानून के तहत आकर के कानून केस बना, केस के आधार पे चलता है, लेकिन उस आधार के हिसाब से वो भी अनुरोध लगा है। तो ये बड़ी सुखद समाचार है, एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे सभी के लिए कि, और न्याय व्यवस्था के लिए भी, क्योंकि लोगों का पूरे भारत में सबके मन में एक सवाल था कि आखिर में जहाँ पे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, जो निवेदन किया था कि इलाज के उपचार के लिए भी अगर रोक लग रहा था, कि जहाँ पे बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता और सभी को मानवता के आधार पे, उनकी जो राइट्स हैं, अधिकार है, उसके आधार पे उपचार की सुविधा पूरी मिल रही थी, लेकिन 88 वर्ष के संत आसाराम जी बापू को केवल उचित उपचार के लिए भी इतनी कानूनी बाध्यता रखी गई थी। लेकिन अब ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि समाज, और एक मैं कह रहा हूं कि और भी ना समझे तो 88 वर्ष के एक संत को, उनको उपचार के लिए राजस्थान, जोधपुर दोनों जगह से पूर्ण अनुमति मिले। अभी अहमदाबाद के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी है निर्णय का सम्मान होगा वहाँ भी, और उचित इलाज का अवसर मिलेगा, जिसमें कई बार पहले ये कहा गया है कि इलाज के लिए कई बार अलग जगह, जैसे ऋषिकेश हुआ, केरल हुआ, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य के लिए समय मांगा गया, क्योंकि एलोपैथ
संत आसाराम बापू का अगर आप देखिए तो उन्होंने हमेशा एलोपैथ से एक उचित दूरी रखने के लिए, एलोपैथ एक पद्धति हो सकती है, लेकिन जो आयुर्वेद का जिन्होंने पूरे अपने जीवन में प्रचार प्रसार किया, तो उन्हें आयुर्वेद औषधि, और आयुर्वेद औषधि को हम सब जानते हैं, कोई एक दिन में ठीक नहीं हो जाती। इंजेक्शन नहीं है, आप लगा दें आपकी पीड़ा खत्म हो जाए। इसके लिए उपचार के लिए समय चाहिए। 3 महीने का समय भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे उचित चिकित्सा में अवसर मिलेगा। और सभी भक्तों को मैं कहता हूं कि उनकी भावना, उनका संकल्प जो था, रोज सुबह के प्रातः का संकल्प जो था कि ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, मुझे लगता है कि सभी का संकल्प फलीभूत हुआ है, सभी की तपस्या फलीभूत हुई है, सभी के आंखों से बहते आंसू जो थे उनकी मोल ईश्वर ने समझा है। और सभी के वो क्षण कि पावन सदगुरुदेव की वाहन चले जाने के बाद गुरुदेव के वाहन की रज को भी माथे पे लगा के शुभ संकल्प करने का जो विषय रहा है वो सब रहा है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जैसे भी आगे का नियम होगा, पहले भी 1-2 बार मैं ऐसा अनुरोध कर चुका हूँ, जैसे आया कई बार कि लोग उत्साह में भूल कर जाते हैं। बापू जी का अगर हम बात सुने, बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, कमी कमाई करी कमाई मत खोए। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी साधक अपना धैर्य छोड़ के ऐसा कुछ भी कार्य ना करे। देखिए, कभी भी अगर हम जिसको बहुत अपना मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या चाहते हैं कि जिसको मानते हैं वो स्वस्थ रहे, उसका भला चाहते हैं, उसके भले में, उसकी अच्छाई में अपनी खुशी है। ऐसे ही हम अगर चाहते हैं कि संत आसाराम बापू को पूर्ण स्वास्थ्य इलाज मिले, तो आप बिल्कुल भी ऐसा अगर सुनने में आता है कि अभी इलाज के लिए समय मिला है, बापू जी फलाने स्थान पे गए हैं, बिल्कुल भी आप देखिए, आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी होगी, अच्छी है, होगी नहीं है, लेकिन भावना को जरूर कंट्रोल में रखिएगा, भागदौड़ नहीं मचाना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक छोटी सी भूल हमारे आगे के रास्ते को कठिन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान रखना है, धैर्य रखना है, जहां इलाज के लिए जाएं, जहां रुकें, वहां पे बिल्कुल एकाग्रता बनाए रखना, क्योंकि गुरुदेव केवल आश्रम या जोधपुर में ही नहीं है, सभी साधकों के हृदय में है। और मैं कहता हूँ, अगर हृदय में ईश्वर बैठा है तो सामने ईश्वर पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए, पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए। और आगे हमारा एक शुभ संकल्प और है, अभी हमारा संकल्प पूरा हुआ आप सभी का, ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, तो अब एक संकल्प और मान लीजिए, ओम 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 बापू निर्दोष रिहा हो जाए। ये हमारा शुभ संकल्प होगा आगे का, ओम 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 बापू निर्दोष रिहा हो जाए। और निर्दोष इसलिए भी रिहा होंगे क्योंकि सबको मालूम है, आपने जोधपुर केस के मेडिकल रिपोर्ट देखी है, सब जानते हैं कि उसमें कहीं कुछ नहीं, केवल पास्को का झूठा वेश बनाया गया है। अहमदाबाद वाले केस में लड़की ने सामने मीडिया के सामने आके खुद बोल दिया कि मुझे बयान देना है, मुझे रोका जा रहा है, तो वो खुद सच्चाई बताने आ रही। तो आप ये समझिए, जैसे कहा जाता है कि रात के बाद में दिन होता है, अंधेरा के बाद में प्रकाश आता है। और भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास का एक समय था, मैंने कई बार इस प्रसंग को रखा है सामने कि भगवान श्री राम वन तो गए, उनका दोष क्या था? आप सोचिए, दोष क्या था? अब राजा दशरथ ने वचन दिया था और रानी कैकेयी ने वचन के अनुसार मांग रख ली, मंथरा ने अपना जो भी कूटनीतिक विचार था उसको सामने रखा, और दशरथ का वचन, हाँ, और कैकेयी की मांग, और वनवास किसे हुआ? भगवान श्री राम को। क्या दोष था भगवान श्री राम का? कुछ नहीं, है ना। तो ये धर्म मार्ग है, धर्म मार्ग में परीक्षा जो होती है केवल मानव नहीं, संतों को भी शायद हमें कहेंगे कि देनी पड़ती है। ईश्वर भी गए क्योंकि इस समाज को बताने के लिए कि कैसे भी कठिन परिस्थिति आए हम सम रहे। और यही मेरा भी अनुरोध है साधकों से कि बिल्कुल अभी आधी मार्ग पूरा हुआ है, अभी जोधपुर के लिए भी बात होगी, अब बिल्कुल धैर्य बना कर बहुत शांत रहना और संकल्प मजबूत कर लेना। अब तो मुझे लगता है कि जो पक्ष विपक्ष था, एक राजी पक्ष था, एक नाराजगी पक्ष था साधकों का,
कि बापूजी को बाहर लाने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जो नाराजगी पक्ष वाले लोग थे उनका भी संकल्प रहा है, वो भी यही मांग करते थे कि बापूजी बाहर आ जाएं। अब ये बाहर आने की शुरुआत हुई है तो हम सब संगठित हो जाएं, हम सब एक हो जाएं और सब मिलके, अब सब छोड़ करके, अब मुझे लगता है कि आज तक में जो आश्रम में या लीगल टीम के खिलाफ मैसेज जाते थे वो सबको छोड़ करके सब एकजुट होकर एक संकल्प अब आरंभ करें, ओम 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 बापू निर्दोष रिहा हो जाएं। और निर्दोष रिहा होंगे ही, आप ये मान लेना, क्योंकि सच्चाई बहुत समय तक छुपाए नहीं रख सकती है। सत्य को जितना हम दबाएं उतना सत्य अधिक प्रकट होता है। बस वही ध्यान रखना कि वो छोटी सी बात से मैं बात पूरी करूंगा कि एक माता जी बहुत श्रद्धा से संत महाराज को अपने घर भोजन कराने के लिए बुलाई, इतनी भाव में डूब गई, भोजन की थाली महाराज जी के सामने रख दी और भाव भाव में फिर जल का गिलास लेके आई और भाव में एकदम खोई रह गई और उनका पैर थाली पे पड़ गया, पूरा भोजन संत महाराज के कपड़ों पे चला गया। तो भावना रखनी है लेकिन जोश के साथ में होश भी रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को पुनः खूब खूब शुभकामना और जल्द से जल्द फिर, और इस उत्साह से मैं कह रहा हूं कि संत आसाराम जी बापू का जीवन समाज उत्थान के लिए था, यही बात नहीं, अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे। 14 फरवरी माता पिता पूजन जो विश्वव्यापी है, जिसका दुनिया पूरा विश्व सराहना करता है, अब उसका एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा, एक नया उत्साह साधकों में होगा, नया उत्साह सेवादारों में होगा और पूरे भारत ने, पूरे विश्व में संत का जो शंखनाद रहा है कि बच्चे माता पिता को वृद्धा आश्रम न छोड़ें, माता पिता का पूजन करें। सच्चा प्यार अगर है तो माता पिता का वो प्यार, वो सम्मान, वो संकल्प संत का कि ये विश्वव्यापी हो सकेगा, उसका एक झलक फिर सामने आएगी। सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के स्वास्थ्य के लिए मिलने वाली जो अनुमति है, आधा रास्ता जो अहमदाबाद हुआ है, जोधपुर भी अवश्य मिले और संत का पूर्ण रूपेण इलाज हो जैसा वो चाह रहे हैं। और हम सभी खूब सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, और भी मैं जो भी राज्य सत्ता वहाँ पे राज्य में जो सरकार है उनका भी धन्यवाद करूँगा कि वो सहयोग करें इलाज होने में, किसी प्रकार की बाधा कोई भी ना बने संत के लिए। और संत समाज भी आवाज़ उठा रहा तो वो सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को खूब खूब धन्यवाद, सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।